नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो एग्जाम हुआ मैथ का एग्जाम हुआ और ये कंपार्टमेंटल का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, जिन जो जो बच्चे का नंबर कम आया था, जो इसमें फेल हो गया था, वो सारे बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे रहा है। ठीक है, हालांकि मेरा थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, थोड़ा आप लोग इग्नोर करना कुछ चीजों को। ठीक, तो चलिए, आप लोग का जितने भी 1 से लेके 100 तक के प्रश्न को आज हम डील करके बताएंगे। साथ ही हमारे पास सेट अवेलेबल है ए, और आप लोग के पास कोई भी सेट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग मिलाते चलेंगे। हाँ, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, तो आइए देख लेते हैं, 1 से लेके 100 तक के सभी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान आसान था, कुछ प्रश्न जो है टफ भी दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। और दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, परिमेय संख्या 9 नमा 81 हो जाता है। 9 गुने 9, 9 नमा 81 की क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट कुछ बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा, मैं दिखा दो, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 25। अगर इसको बाहर निकालते तो ये सिर्फ यहाँ पे 5 आ जाता है, लेकिन ऊपर में तो रूट 5 ही रहता ना। इसका मतलब क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। सब परिमेय संख्या कौन सा है? यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, उड़ेगा, उड़ेगा ना जी, बिंदु उड़ेगा तो क्या आ जाएगा? नीचे में एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या है? 14 गुने 14 क्या हो जाता है? 196। 14 बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो बाकी यहाँ पे ये जो सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ना होगा तुमसे। चौथा नंबर देखो, सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या संभव हो सकती है? तो अनंत हो सकता है भाई, तो बच्चे वाला सवाल है। अब 5वें नंबर में 0.3.4। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना था, इसमें तो बहुत सारा आसान सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.4 ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, ये कुछ स्क्रॉलर थोड़ा स्पीड काम कर रहा है। ठीक है, चलो भाई। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर है, 15 और 105 का मौसम, बच्चे वाला सवाल है, 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, कहाँ गया भाई? 7वें नंबर ना, बहुत आसान है, बहुत कम समय में बता दूंगा। साथ में प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या है तो वास्तविक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 8वें नंबर। ठीक है, अब देख लो 8वें नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 40 का जो है क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 0 है, ये भी 3 है पहले नंबर, और उसके बाद यहाँ पे 21 है, तो 5 और 2 का तो आएगा नहीं। ठीक है, किसको कहते हैं? 2m गुने 5/n। ठीक है, इस फॉर्म में आना चाहिए हर का। जब इसका हर का करे क्या जाएगा? गुणनफल, तो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो इस फॉर्म में कौन सा आएगा? बस सी नंबर वाला ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़े ही होंगे, तो 1 साल तो आप लोग को पता ही होगा। पूरा डिटेल से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को शुद्ध शुद्ध आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यदि 360 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 3p/q, ठीक है, गुने 5r, तो p प्लस q माइनस r बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर। 10वें नंबर देखिए, और 10वें नंबर तो बिल्कुल आसान है। 10वें नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो ये 196 का ये नंबर, डी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे कि 80 का परिमेयीकरण करना है। तो 80 का परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको सोल्यूशन दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, और 12 नंबर देखिए क्या है? 12 नंबर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है, उसका लॉसो जो है 25 दे रखा है, तो मौसो क्या होगा? 625 हो जाएगा। आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखो, बहुत ही आसान आसान सवाल है, तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ठोकते चलिए। 13 नंबर है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। अगर त्रिघात है तो त्रिघात हो जाएगा। एक्स पर पावर 2 है तो द्विघात है, एक्स पर पावर 3 है त्रिघात है, अगर एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे और भी बच्चे बच्चे सवाल जो है, बच्चे वाला सवाल दे रखा, बहुपद x² + 2 का घात क्या होगा? देखो भाई, घात क्या है? 2 है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, ओह
ये 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कह रहा है शून्यक 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। शून्यक 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, हाँ, 16 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 का तो बहुपद होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ चुका है 17 नंबर, और 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 17 नंबर है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। 5 होगा, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने कर चुका है। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाते चलिए। और हाँ, आप लोग बाद में वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही था मेरे हिसाब से और कितना गलत था। ठीक है, बहुपद ये दे रखा है, उसका घात बताना था। घात देखिए यहाँ पे क्या है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बहुपद दे रखा है। तो एक सेकेंड, इसको हम हल कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x³ हो जाएगा प्लस 7x + 4, तो घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, यहाँ पे देखिए बहुपद इतना दे रखा है x² - 49, तो कुछ बच्चे ये मार के आए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि x² - 49 है। तो इधर देखिए x², इधर रूट है, इधर प्लस में है, एक बार माइनस में आता है, एक बार प्लस में आता है। ठीक है, अगर जीरो लगा दे इधर तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो रूट अंडर आ जाएगा इस पे x इक्वल, इसको x को हटाते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार साथ में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर पे। 20वें नंबर में है कि रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखा है 4x + 10y = -22 है, और 8x 20y = -44 है। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है और कुछ है नहीं। देखो, इससे इसको भाग 4/8 हो जाएगा, क्योंकि A1/A2 होता है बराबर B1/B2 तथा C1/C2। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, और ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया। ठीक है, इसको यदि कंपेयर किया जाए 4/8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2। अब यहाँ पे है 10 दूना 20, तो 1/2, फिर यहाँ पे है 11/44, तो क्या हो जाएगा 1/-2, माइनस तो खत्म ही हो गया, तो 1/2 ही हो जाएगा, सब बराबर है। तो मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर है 1/2 के, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। तो कोई हल नहीं होगा। अब दो चर है और दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर होगा, समांतर जब खींचा जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 22 नंबर, यदि A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2 को, तो समीकरण निकाय पे यहाँ दे रखा A1x + B1y + C1 = 0। यहाँ पे है A2 और x + B2y + C2 = 0 का हल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर। और हाँ, 23 नंबर में देखिए आ जाए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है x² + 1/x², तो बटे में x² वाला तो आएगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x³ है, अब इसमें भी क्या है, x + 1 का क्यूब है, ये क्या हो जाएगा, a + b का क्यूब हो जाएगा। तो हालांकि ये देखने से ही लग रहा है कि ये क्यूब वाला आएगा, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। बाकी यहाँ बट्टे में द्विघात समीकरण नहीं होता, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो बाकी बच गया क्या, बी नंबर तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि द्विघात समीकरण bx² + ax - c = 0, तो बी नॉट इक्वल टू 0 का विभक्तर होगा। विभक्तर बराबर सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग।
अब 25 नंबर है द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 का जीरो जीरो के मूलों की प्राकृतिक संख्या होता है, वास्तविक और समान होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 26 नंबर, और 26 नंबर है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 इक्वल 0 का एक मूल 3 हो तो के का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग पुट करके देख लेंगे तो वह अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग के मान रख सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर, और 27 नंबर कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0 के मूलों हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे समीकरण जो दे रखा है इसका आप लोग मूल ज्ञात कर लेंगे, और मूल ज्ञात करना है तो उसके बाद क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों का मान निकाल लिया, अल्फा और बीटा का मान निकल गया, तो अल्फा और बीटा का मान रख के यहाँ पे आप लोग हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसकी आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग चेक जरूर कर लेना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का बस एक मस्त तरीका क्या है, डी निकाल लो। ठीक है, दूसरे संख्या से पहली संख्या को माइनस कर लो, अगर बराबर आ रहा ठीक है। अब देखो 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 8 में 4 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए समांतर आ रहा नहीं आ रहा, किसी का 2 आ रहा किसी का 4 आ रहा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहाँ पे देखो 11 है, सॉरी 2 और 22 है, क्या हो जाता है अंतर 20 आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी नहीं है। अब बाकी रहा यहाँ पे, ये चेक कर लो जो सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका माइनस क्या हो जाता है 3, और 12 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 16 माइनस 4 तो 4, 3 4 6 इस प्रकार से आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, तो बाकी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर डील करें तो सवाल सभी आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत खराब है, इग्नोर करना। समांतर श्रेणी यहाँ दे रखा और कह रहा 10वां पद क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे हल कर दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देख लेना बाकी। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 30वें नंबर। और मेरे भाई 30वें नंबर सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 5, 9, 13 और 17 का nवां पद ज्ञात करें। तो nवां पद क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 4n + 1 हो जाएगा। आसान तो है, इसमें है कि nवां पद ज्ञात करना। अब यहाँ पे देख लो भाई 31 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3 दे रखा और यहाँ पे कह रहा है क्या, A14 और A10 माइनस में है, A14 माइनस A10, तो A13 प्लस डी हो जाएगा माइनस A9 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और डी का मान तो यहाँ पे दे ही रखा है 3, दे के मान निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो आप एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी चीज यहाँ आप देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है तो इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 33 नंबर, समांतर श्रेणी √3, √12 और √27 और √48 का सर्वांतर क्या होगा। मेरे भाई इसको माइनस करने का जो तरीका होता है कुछ अलग होता है, क्योंकि रूट में जो होता है उसका मान हमेशा अलग अलग आता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि 12 √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसके मान के अनुसार निकालना पड़ता है। ठीक है, रूट से पहले बाहर करना पड़ेगा, उसके बाद होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, सर्वांतर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये आप लोग को कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं तो अभी बहुत स्पीड में खींच रहा हूँ तो ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 2n-2 का पहला पद है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर पहला पद दे रखा, समांतर श्रेणी का सामान्य पहला पद दे रखा है, देखो 2n- क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो पहला पद इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो पहला पद बराबर सूत्र जो होता है उसके अनुसार आप लोग इसका निकाल देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में
कोण क्यू जो दे रखा है 90 डिग्री का, पी क्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, क्यू आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, पी आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, और कॉस बराबर पूछ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो है ये वाला और ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है 5 हो जाएगा पी आर, और यहाँ पे ये जो है ओ पी, ठीक है। क्या हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोण बनता है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सामने वाला क्या हो जाता, कर्ण हो जाता, और इधर वाला आधार और नीचे वाला लंब। तो इसके हिसाब से ये हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो 4/5 हो जाएगा कॉस बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं ये वाला 36 नंबर। 36 नंबर tan थीटा बराबर x, तो sec थीटा बराबर मान क्या होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है 1/cos अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा है तो घबराना नहीं है, साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 38 नंबर साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, दुनिया जानता है एक ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है। अगला प्रश्न हमारे पास है यदि साइन ए बराबर देख रहा है 15/17, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये त्रिभुज बना लीजिए और त्रिभुज के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8/15। तो आप लोग जानते हैं ना इस तरह से बनता है त्रिभुज। तो ये जो है क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या दे रखा है 15, कर्ण क्या दे रखा है 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लंब, तो ये हो गया 15, कर्ण दे रखा है 17, और बाकी दोनों लंब और कर्ण दे रखा है, तो निकाल लीजिए इसका क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा, क्या वो पूछ रहा है क्या कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या, आधार बटे लंब। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। यदि b इक्वल 0 डिग्री और cos b माइनस साइन b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, सॉरी एक सेकेंड। 41 नंबर है 4 cos 3 थीटा इक्वल 2 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कहा कि 3 बटे क्या हो जाता है 4 हो जाएगा, cos थीटा बराबर 3/4, और 3/4 बराबर क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। बाकी आगे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है 43 नंबर। 43 नंबर में है एक्स साइन 90 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई कॉस एक 90 माइनस थीटा, तो 1 हो तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर है यहाँ पे कि यदि त्रिभुज ए बी सी पर सी कौन समकोण है, कॉट ए बी का मान क्या हो, इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर। कह रहा है कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला ये प्रश्न 46 नंबर, और 46 नंबर है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 नंबर 11 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है मान का कोई मान नहीं चलता वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि थीटा बटे 2 30 डिग्री है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। अब 49 नंबर पे आते हैं। यदि अल्फा से अधिक को ठीक है अल्फा कॉस ए बराबर 1 है तो बीटा साइन ए बराबर 1 है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है
50 नंबर, और 50 नंबर एकदम धांसू सवाल दे रखा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मान रूट टू के बराबर होगा? तो कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या होता है? रूट टू होता है। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 52 नंबर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 इक्वल बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर कॉस 1 डिग्री, कॉस कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, इसी तरह क्रम चलते चल रहा 180 डिग्री तक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ये वाला भाई, हाँ हाँ ये वाला। हाँ, तो एक मीनार है जिसकी, ये मीनार है और उसकी जो है उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, और एक मीनार से 50 सेंटीमीटर दूर, ये 50 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना, इसका राइट आंसर आप लोग को 25√3 हो जाएगा। आप लोग हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल आसान है, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। होल स्क्वायर में लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 57 नंबर, एक्स एक्स पे प्रत्येक बिंदु की कोटि होती है तो कोई प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुरांश में, ठीक है। पहला हो गया, देखिए इस तरह होता है, इधर हो जाता है प्लस प्लस, इधर हो जाता है माइनस प्लस, और इधर होता है माइनस माइनस, और इधर हो जाता है क्या? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस वाला कहाँ है? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 59 नंबर ना भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो, हाँ। वाई अक्ष बिंदु पी 26 की दूरी होगी तो 4 इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, चलिए यहाँ पे देखिए बिंदु जो दे रखा है यहाँ पे ए इक्वल दे रखा है क्या? -3 और 0। बी इक्वल दे रखा है क्या? 1 और 3। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बड़ा दूरी सूत्र पर इसको हल कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको आगे यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग हल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे 61 नंबर है, एक्स पर -5 का आलेख है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु होके जाके गुजरेगी? अगर -5 है तो सिंपल सी बात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और -5 हो जाएगा, इसी से होके गुजरेगी, ठीक है। देखिएगा ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक है। और माइनस वाला जो है इधर लिखाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है मिडिल पॉइंट, और यहाँ पे कह रहा है एक्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, और इसका आलेख जब भी खींचा जाएगा, कैसे खींचा जाएगा? यहीं से आएगा या इस तरह से खींचेगा, माइनस वाला है, ठीक है। 3 और 5 के बीच ही में आलेख खींचा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे 0 दे रखा, 0 और 5 के बीच में कभी नहीं खींचा जाएगा आलेख। आलेख मतलब क्या होता है? कोई ना कोई खींचा जाए कहीं से आकृति, तो 3 और 5 के बीच में ही खींचा जाएगा। अब यहाँ पे इससे सट के आएगा तो ये 0 से टच करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 62 नंबर। 62 नंबर में देखिए यहाँ पे कह रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो 0 और y हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर, देखिए माइनस में है और प्लस में है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय पद। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, चलिए, तो भैया वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार की जरूरत है भाई, के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। इसी तरह का आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। यदि बिंदु ये वगैरह सब दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है पी का मान, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो है, अब थोड़ा सा हम जल्दी का खींच देते हैं स्पीड में तो बेहतर होगा। यहाँ 65 नंबर का राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा, नियामक बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 66 नंबर, और इसका जो है केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने, हालांकि इसका हमें कोई आंसर नहीं बता रहा हूँ, आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसका आप लोग हल कर लेना, बाकी देख लेते हैं। हाँ, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियमों वगैरह सब दे रखा है तो इसका राइट आंसर आप लोग को आ जाएगा 30 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर। 68 नंबर में कह रहा है 3 और 5 और 7 दे रखा, और 8
कि मिलाने वाली रेखाखंड को 3 और 4 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाली बिंदु को निर्देशांक होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो गया सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है, तो क्या हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखो बाकी यहाँ पे आ गए हैं कहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो 2 10 क्या है 2 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 गुने 1/√3 का है कि cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, √3 खत्म हो गया, बच गया क्या 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की और आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो तरीका है, त्रिभुज एबीसी समांतर है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोनों का। तो यहाँ पे देखा अनुपात में देखा 144 और 225, सिंपल सी बात है, इसका अनुपात निकालने के लिए क्या है बड़े 44 से 15 गुने 15 क्या हो जाता 225, सिंपल सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 72 नंबर का। एक त्रिभुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर दीर्घ 8 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा। देखिए ये विकर्ण हो गया, ये शीर्षाभिमुखी कोण हो जाता है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, बाकी ये दोनों 3 3, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। तो 74 नंबर प्रश्न क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डीई लंब बीसी यदि एडी बटे बी डीबी बराबर 1/2 और एसी बराबर 70 सेंटीमीटर, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, इसी बराबर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि त्रिभुज बी ओ सी बराबर 120 डिग्री हो, तो त्रिभुज बी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है सेकेंड, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना, अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री। सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, अर्धवृत्त का कोण 360 डिग्री, लेकिन नहीं, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त यहाँ पे आधा वृत्त का कोण होता है, सिर्फ इस कोण का मान निकालना है, तो इसका हो जाता है 90 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यदि ओपी ए बराबर 40 डिग्री है तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी बराबर इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वृत्त एक ही खंड में दो कोण होते हैं, तो इसके क्या हो जाते हैं संपूरक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण में झुकाव के साथ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बनाई गई हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 81 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 75 से 95 के का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा 75 और 95 के बीच में कितना हो जाता है 20 हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेक्षण 10 11 9 12 10 11 13 9 11 का बहुलक क्या हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा किसकी संख्या है 11 की संख्या है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बहुलक 11 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। इसका सूत्र ही होता है n+1/2, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 दिया हो, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा। इसका माध्यिका हो जाएगा माध्यिका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24.5। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताइए, यदि पी ई की किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा। इसका तो सूत्र ही होता है पी ई ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्राप्ति हम लोग जानते हैं कि 1/2 होती है, हाफ होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1/2 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है 79 नंबर, अच्छी प्रकार के
अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके हुक्म का इक्का आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? हुक्म का इक्का आने की प्रक्रिया, हुक्म का इक्का होता है 26, तो क्या हो जाएगा 1/26, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो ये होगा 0.8 एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट में है। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, हाफ। हाँ, तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 1/2 गुना आधार गुना लंब, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 4 गुना 4, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, क्या होगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण P डिग्री हो तो त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? चाप की लंबाई होती है P/360 गुना पाई आर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़कर, एक वृत्त की परिधि है और 9 पाई से बढ़कर 18 पाई हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दुगुना, ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 88 सेंटीमीटर। सॉरी, इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 288 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई हो तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7, आर का कितना वैल्यू है? 64, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 पाई। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका आयतन पूछ रहा है। घन का आयतन होता है एक क्यूब। 97 नंबर क्वेश्चन में यदि घनाभ की लंबाई a तथा चौड़ाई b हो तथा ऊंचाई c हो तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? √a² प्लस b² प्लस c², ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 पाई r h। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या समान हो तो यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? आयतन पहले क्या करना है? बेलन का आयतन निकालना है, उसके बाद शंकु का आयतन निकालना है, तो दोनों का आयतन का अनुपात हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो है हेल्पफुल लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।